नमस्कार दोस्तों, आज प्रस्तुत है कहानी गलतियाँ सभी से होती हैं। दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा और कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, गलतियाँ सभी से होती हैं। दुल्हन के जोड़े में सजी रोली बेहद ही खूबसूरत व आकर्षक लग रही थी। वैसे तो रोली प्राकृतिक रूप से ही खूबसूरत थी, परंतु आज के ब्राइडल मेकअप ने उसके चेहरे पर चार चांद लगा दिए थे। फिर भी उसके कमनीय चेहरे पर आकुलता थी। उसकी नज़रें रिसेप्शन में आ रहे मेहमानों पर टिकी थी। उसकी निगाहें बेसब्री से किसी के आने का इंतजार कर रही थी। रोली को इस प्रकार परेशान देखकर वीर उसके हाथों को थामते हुए बोला, क्या बात है, आर यू ओके? रोली होठों पर फीकी सी मुस्कान लिए बोली, यस आई एम ओके, बस थोड़ी सी थकान लग रही है। यह सुनते ही वीर ने कहा, पार्टी तो काफ़ी देर तक चलेगी, तुम चाहो तो कुछ देर रूम में रिलैक्स कर लो। वीर के ऐसा कहने पर रोली रूम में चली आई और फिर मोबाइल फ़ोन निकालकर नंबर डायल करने लगी। फ़ोन बजता रहा, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। रोली दुखी होकर वहीं सोफे पर पसर गई। उसे डॉली आंटी याद आने लगी। आज वह जो भी है उन्हीं की वजह से है, वरना वह तो इस महानगरी में गुमनामी की जिंदगी जीने की ओर अग्रसर थी। डॉली आंटी ही थीं जिन्होंने वक्त पर उसका हाथ थाम लिया और वह उस गर्त में जाने से बच गई। आज उसका प्यार वीर उसके साथ है, यह भी डॉली आंटी की ही देन है। पर अब तक वे आई क्यों नहीं? उन्होंने तो वादा किया था कि वे अंकल के साथ उसकी शादी में जरूर आएंगी। यही सब सोचती हुई रोली अतीत में चली गई। अपने परिवार वालों से जिद कर वह एक सफल इंटीरियर डिज़ाइनर बनने का इरादा मन में ठानी। जब अपने छोटे से शहर जौनपुर से दिल्ली आई थी, यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में आकर उसने जो देखा, उसे देख वह बहुचक्की सी रह गई। यहाँ सभी लड़के लड़कियों को बिना किसी पाबंदी के उन्मुक्त बिंदास अंदाज में खुलकर जीता देख रोली खुशी से उछल पड़ी। ऐसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ ना तो किसी को कोई रोकने वाला था, ना ही कोई टोकने वाला। जैसे चाहो वैसे जियो। रोली भी अब आजाद पंछी की भांति आकाश में उड़ने को तैयार थी। वहाँ जौनपुर में दादी, मम्मी पापा, चाची चाचा, ताऊ, यहाँ तक कि उसका छोटा भाई भी उस पर बंदिशें लगाता था। हर छोटी बड़ी बातों के लिए उसे अनुमति लेनी पड़ती थी, परंतु यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ रोली स्वयं अपनी मर्जी की मालकिन थी। वह सब कुछ कर सकती थी जो उसका दिल चाहता। दिल्ली में आने के पश्चात रोली अपना लक्ष्य भूल यहाँ की चकाचौंध में खो गई। वह अपनी रूम पार्टनर रागिनी के संग जिंदगी के मजे लूटने लगी। रागिनी उससे 1 साल सीनियर थी और हर मामले में स्मार्ट। रईस लड़कों को अपनी अदाओं से रिझाना, उन्हें फांसना और उनसे पैसे खर्च कराना, ये सारे हुनर उसे बखूबी आते थे। लेकिन रोली इन सब बातों से बेखबर बस रागिनी की बोल्डनेस और उसके बिंदास जीने के अंदाज की कायल थी। रोली बिना सोचे समझे कॉलेज में दिखावा और खुद को मॉडल बताने के चक्कर में पैसे खर्च करने लगी। उसे इस बात का भी ख्याल नहीं रहा कि वह एक मध्यम वर्गीय संयुक्त परिवार से ताल्लुक़ रखती है, जहाँ पैसे हिसाब से खर्च किए जाते हैं। अपने घर की सारी परिस्थितियों से भली भांति अवगत होने के बावजूद रोली रागिनी के रंग में रंगने लगी। केवल अब तक वह सिगरेट और शराब से बची हुई थी, लेकिन रागिनी को बिंदास धुआं उड़ाते, कश लगाते और पीकर लहराते देख कभी कभी उसका भी मन करता, लेकिन न जाने कौन सी बात उसे रोक लेती। इस बार पैसे खत्म होने पर जब उसने घर पर माँ को फ़ोन किया तो माँ भरे कंठ से बोली, रोली देखो बेटा, हम हर महीने तुम्हें जितने पैसे भेजते हैं तुम उसी से खर्च चलाने की कोशिश करो, वरना तुम्हें यहाँ वापस आना पड़ेगा। माँ और कुछ भी कहना चाहती थी, लेकिन उनके कहने से पहले ही रोली ने फ़ोन काट दिया। हॉस्टल के कमरे में आई तो उसने देखा रागिनी अपना सारा सामान समेट कर कहीं जाने की तैयारी में है। यह देख रोली बोली, कहाँ जा रही हो? रागिनी हंसते हुए अपने दोनों हाथ रोली के कंधों पर टिकाते हुए बोली, ऐश करने मेरी जान। रोली आश्चर्य से रागिनी को देखने लगी। तभी रागिनी धुआं उड़ाती हुई बोली, नहीं समझी मेरी मोम की भोली गुड़िया, मैं सौरभ के पास जा रही हूँ। अब हम दोनों साथ ही रहेंगे। उसके बाप के पास बहुत माल है, उसे उड़ाने के लिए कोई तो चाहिए ना। सो मैं जा रही हूँ,
वैसे भी सौरभ मुझ पर लट्टू है। यह सुनते ही रोली बोली, लेकिन रागिनी उसे बीच में ही टोकती हुई बोली, लेकिन क्या माय स्वीट हार्ट, मुझे मालूम है कि मैं क्या कर रही हूँ। मेरी मान तो तू भी हॉस्टल छोड़ किसी पीजी में रहने चली जा, फिर बिंदास रहना अपने वीर के साथ। समय पर हॉस्टल लौटने का कोई लफड़ा नहीं। अच्छा चलती हूँ, फिर मिलते हैं। यह कहकर रागिनी झूमती हुई चली गई। रागिनी के हॉस्टल से चले जाने के पश्चात रोली भी कुछ दिनों में हॉस्टल छोड़कर पीजी में डॉली आंटी के यहाँ आ गई। यहाँ आने के बाद उसे पता चला कि यहाँ रहना इतना आसान नहीं है। लोग डॉली आंटी के बारे में तरह तरह की बातें करते थे। कोई उन्हें खड़ूस, कोई पागल, तो कोई उन्हें सीसीटीवी कहता, क्योंकि उनकी नज़रों से कुछ भी छिपना नामुमकिन था। आस पड़ोस की महिलाएं तो उनसे बात करने से भी कतराती। सब कहती, न जाने कब ये सनकी बुढ़िया किस बात पर सनक जाए। डॉली आंटी की टोका टाकी की वजह से कोई ज़्यादा दिनों तक यहाँ टिकता भी नहीं था। लेकिन रोली का अब यहाँ रहना मजबूरी थी, क्योंकि वह हॉस्टल छोड़ चुकी थी। और सबसे बड़ी बात, डॉली आंटी पैसे भी कम ले रही थीं। यहाँ से कॉलेज की दूरी भी ज़्यादा नहीं थी, जिसकी वजह से बस और रिक्शा के पैसे भी बच रहे थे। और साथ ही साथ डॉली आंटी के हाथों में वह जादू था कि जो भी खाना बनाती स्वादिष्ट और लजीज होता। उसमें बिल्कुल माँ के हाथों का स्वाद होता। सब ठीक था, लेकिन डॉली आंटी की टोका टाकी और ज़रूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप रोली को नागवार गुजरने लगा। वह वीर के साथ भी वैसा समय नहीं बिता पा रही थी जैसा उसने सोचा था। जब उसने वीर से इस बारे में बात की तो वह कहने लगा, आंटी स्ट्रिक्ट हैं तो क्या हुआ, वे तुम्हारा भला ही तो चाहती हैं। 1-2 साल में मेरा प्रमोशन हो जाएगा, कंपनी की ओर से मुझे फ्लैट भी मिल जाएगा और तुम्हारा ग्रेजुएशन भी पूरा हो जाएगा। फिर हम शादी करके साथ रहेंगे। वीर से यह सब सुन रोली स्तब्ध रह गई। वह तो उससे शादी करना ही नहीं चाहती थी। वह तो वीर को बस अपनी खूबसूरती व मोहपाश के झूठे जाल में केवल पैसों के लिए बांधे रखी थी, और वह भी रागिनी के कहने पर। लेकिन अब वीर उससे शादी की सोच रहा है, यह जानकर रोली विचलित हो गई। अपसेट रोली घर पहुंची तो उसने देखा डॉली आंटी और अंकल कहीं जाने की तैयारी में हैं। उसे देखते ही आंटी बोली, रोली बेटा, मैं और अंकल एक शादी में जा रहे हैं, कल रात तक लौटेंगे। तुम अपना और घर का ख्याल रखना। रात को दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर लेना। और वे दोनों चले गए। परेशान रोली को कुछ सूझ नहीं रहा था कि वह क्या करे। तभी रागिनी का फ़ोन आया। रोली उसे फ़ोन पर सारी बातें बताकर इस समस्या से बाहर निकलने का हल पूछने लगी। तो रागिनी ने कहा, डोंट वरी डियर, आज रात मैं तेरे रूम पर आती हूँ। दोनों पार्टी करते हैं और सोचते हैं क्या करना है। रोली नहीं चाहती थी कि रागिनी आए, लेकिन वह उसे मना नहीं कर सकी। रागिनी शराब, सिगरेट और 2 चीज़ पिज़्ज़ा लेकर पहुंच गई। यह सब देखकर रोली चिढ़ती हुई बोली, तू यह सब क्या लेकर आई है? आंटी को पता चल गया तो वो मुझे घर से निकाल देंगी। चिल यार, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वैसे भी आंटी तो कल रात तक लौटेंगी। कहती हुई रागिनी एक गिलास में शराब डालती हुई धुआं उड़ाने लगी। रोली भी वीर की बातों से परेशान तो थी ही, वह भी सिगरेट सुलगाकर पीने लगी। तभी रागिनी अपने बैग से एक छोटी सी पुड़िया निकालकर रोली को देती हुई बोली, इसे ट्राई कर, यह जादू की पुड़िया है। इसे लेते ही तेरी सारी परेशानी उड़नछू हो जाएगी। यह सुनकर रोली ने पुड़िया खोलकर एक ही बार में ले ली। पुड़िया लेने के कुछ समय पश्चात वह बेहोश होने लगी। यह देखकर रागिनी उसे उसी हालत में छोड़कर भाग गई। जब रोली को होश आया तो उसने स्वयं को अस्पताल के बेड पर लेटा पाया, जहां एक और डॉली आंटी डबडबाई आंखों से स्टूल पर बैठी थी और अंकल डॉक्टर से कुछ बातें कर रहे थे। रोली को होश में आया देख आंटी ने रोली का माथा चूम लिया। रोली घबराई हुई डॉली आंटी की ओर देखने लगी। तभी आंटी रोली का हाथ अपने हाथों में लेती हुई बोली, शादी में पहुंचने के बाद मैंने रात को कई दफ़ा तुम्हें फ़ोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। किसी अनहोनी के भय से हम उसी वक्त घर लौट आए। यहाँ आकर देखा तो बाहर का दरवाज़ा खुला था और तुम बेहोश पड़ी थी। पूरे कमरे में शराब की बोतल, सिगरेट और ड्रग्स के पैकेट पड़े थे। हम समझ गए कि आखिर माजरा क्या है। फिर आंटी लंबी सांस लेती हुई बोली, तुम सब यह सोचते हो ना कि मैं इतनी खड़ूस, इतनी स्ट्रिक्ट क्यों हूँ? मैं ऐसी इसलिए हूँ क्योंकि इसी ड्रग्स की वजह से मैंने अपने इकलौते बेटे को खोया है
और मैं नहीं चाहती कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को इस वजह से खोए। मेरा बेटा भी तुम्हारी तरह आंखों में कई सुनहरे सपने लिए बीई की पढ़ाई करने जालंधर गया था, लेकिन वहां जाकर वह बुरी संगत में पड़कर ड्रग्स लेने लगा, क्योंकि वहां कोई रोक टोक करने वाला नहीं था और हर कोई बस यही सोचता था कि हमें क्या करना। एक बार सप्ताह भर उसने कोई फ़ोन नहीं किया। हमारे फ़ोन लगाने पर वह फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। तब हम परेशान होकर उसके पास पहुंचे। पता चला कि वह ड्रग्स की ओवरडोज के कारण हफ्ते भर से अपने कमरे में बेहोश पड़ा है। उसे देखने वाला कोई नहीं था। हम उसे उसी हालत में यहाँ ले आए, लेकिन बचा नहीं सके। यह सब कहती हुई डॉली आंटी फूट फूट कर रो पड़ी। रोली की आंखों के कोरों में भी पानी आ गया। आंटी ने आगे बताया, तुम भी ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से बेहोश पड़ी थी। आज पूरे 2 दिनों बाद तुम्हें होश आया है। यह सुनकर रोली की आंखें शर्म से झुक गईं। तभी आंटी बोली, बेटी, गलतियां तो सभी से होती हैं, लेकिन उन गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ना ही जीवन है। अक्लमंदी और समझदारी इसी में है कि वक्त रहते उन्हें सुधार लिया जाए। फिर आंटी मुस्कुराती हुई बोली, वीर एक अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत प्यार भी करता है और शायद तुम भी, वरना पिछले 1.5 साल में रागिनी की तरह तुम भी कई बॉयफ्रेंड बदल चुकी होती। वीर तुम्हें कई बार फ़ोन कर चुका है। मैंने उससे कहा है कि तुम हमारे साथ शादी में आई हो और अभी काम में व्यस्त हो। दरवाजे की खटखट की आवाज़ से रोली वर्तमान में लौट आई। दरवाज़ा खोलते ही उसने देखा कि डॉली आंटी और अंकल सामने खड़े थे। उन्हें देखते ही रोली आंटी से लिपट कर रो पड़ी। उसे शांत कराती हुई आंटी बोली, रोते नहीं बेटा, अब तुम एक सफल इंटीरियर डिज़ाइनर हो। तुम सफलता के उस शिखर पर हो जहाँ पहुँचने का सपना लिए तुम इस महानगरी में आई थी। आज खुशी का दिन है। अब आंसू पोंछो और चलो। वीर तुम्हारा पार्टी में इंतजार कर रहा है। अभी आप सुन रहे थे कहानी गलतियाँ सभी से होती हैं।